नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, धम्मो मंगल मुक्किट्ठम अहिंसा संजमो तवो देवावि तं नमं संति जस्य धम्मे सयामनो। जैन आगम 10 वेआलियम का यह प्रथम श्लोक है। एक श्लोक में 4 चरण हैं और इन 4 चरणों में धर्म का सार भर दिया गया है। आदमी मंगल की कामना करता है, अपना भी मंगल चाहता है और दूसरों के लिए भी मंगल कामना करता है। यह बहुत विशेष बात है कि दूसरों के लिए भी मंगल कामना करना, कि दूसरों का मंगल हो। जो आदमी दूसरों का अमंगल चाहता है, अमंगल की इच्छा करता है, मानो कि वह खुद के लिए अमंगल तैयार करने लग जाता है। तो मंगल की कामना होती है और मंगल के लिए आदमी प्रयास भी करता है। मुहूर्त देखा जाता है कि विशेष कार्य करना है तो अच्छे मुहूर्त में कार्य का प्रारंभ करें। और भी कुछ पदार्थों का उपयोग मंगल के संदर्भ में किया जा सकता है, किया जाता है, परंतु पदार्थ जो मंगल के संदर्भ में काम में लिए जाएं, समय भी अच्छा देखा जाए, इनका कुछ अपना महत्व मूल्य हो सकता है, परंतु ये बड़े मंगल नहीं हैं, उत्कृष्ट मंगल नहीं, ऐसा लगता है। उत्कृष्ट मंगल धर्म है। जहां धर्म है वहां मंगल है। तो प्रश्न होता है कि कौन सा धर्म मंगल है? जैन धर्म मंगल है या बौद्ध धर्म मंगल है, सनातन धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, इस्लाम धर्म, आखिर कौन सा धर्म मंगल है? शास्त्रकार ने किसी धर्म संप्रदाय का नाम नहीं लिया, न जैन का लिया, न बौद्ध का लिया, न और किसी का लिया। शास्त्रकार ने बताया धर्म कौन सा मंगल, अहिंसा संजमो तवो। अहिंसा धर्म है और वह मंगल है। संयम धर्म है और वह मंगल है। तप धर्म है और वह मंगल है। कि धर्म क्या है? 10वें आलियम के प्रथम श्लोक के एक ही चरण में धर्म क्या है? अहिंसा संजमो तवो। बस ये धर्म का सार आ गया कि अहिंसा धर्म है। चाहे जैन पालो, अजैन पालो, कोई भी पालो, अहिंसा जो भी पालेगा उसका मंगल है। संयम जो भी रखेगा उसका मंगल है और तप जो भी करेगा उसका मंगल है। कोई भारत में रहने वाला करो, चाहे भारत के बाहर रहने वाला करो, किसी भी वेशभूषा वाला करो, धर्म की आराधना करेगा तो मंगल होगा।
जैन शासन में तो यहाँ तक कहा गया है कि कोई जैन मुनि का वेश नहीं, अन्य कोई वेश में आदमी है तो धर्म की साधना करता है तो वह भी सिद्ध बन सकता है, मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। अन्य लिंगी और तो क्या गृहस्थ के वेश में है, अगर अहिंसा संयम तप यानी धर्म जीवन में आ गया है, धर्म आ गया तो गृहस्थ मुक्ति तक जा सकता है, यानी गृहस्थ वेश में भी प्राण छोड़ करके मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। तो धर्म में कोई शर्त नहीं, कोई कंडीशन नहीं कि वो कपड़ा पहनना ही पड़ेगा, कि अमुक जगह आना ही पड़ेगा। बस जीवन में भीतर में धर्म आ गया, भावों में धर्म आ गया तो फिर उसका कल्याण होना निश्चित है। तो धर्म की बड़ी व्यापक व्याख्या है, अहिंसा संयमो तवो। अहिंसा धर्म है। हमारे मन में सद्भावना रहे, सबके प्रति सद्भावना। भारत में कितनी जातियां हैं, कितनी भाषाएं हैं, एक भारत में कितनी भाषाएं हैं, राजस्थानी है, गुजराती, मराठी, फिर वो कन्नड़, तेलुगु आदि आदि, पंजाबी, कितनी भाषाएं हैं। तो विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न जातियां हैं, विभिन्न संप्रदाय हैं, विभिन्न राजनैतिक दल भी हैं, विभिन्न वेशभूषाएं हैं। इस भिन्नता विभिन्नता के होने पर और जाति संप्रदाय आदि के आधार पर आदमी हिंसा में न जाए। मार काट, हिंसा, दंगा फसाद, इसमें नहीं जाना। सबके प्रति सद्भावना रखना। अपना अपना विचार है, अपनी अपनी आस्था हो सकती है, इसलिए हिंसा में नहीं जाना, सद्भावना रखना। और नैतिकता, सद्भावना है, अहिंसा की, हिंसा में नहीं जाना। नैतिकता भी, कोई भी कार्य आदमी करे, बिजनेस करे, धंधा करे, उद्योग, लेन देन, उसमें मोरलिटी, नैतिकता, ऑनेस्टी रहे, किसी को धोखा नहीं देना। यह संकल्प रहे कि मैं धोखा नहीं दूंगा, बेईमानी नहीं करूंगा। संत के पास एक कोई सरकार का मंत्री आ गया, तो संत के पास तो धर्म की बात, ज्ञान की बात, धर्म की चर्चा शुरू हो गई। चर्चा करते करते मंत्री जी बोले कि संत प्रवर, धर्म की बहुत बातें हैं और मेरी भी धर्म करने में रुचि रहती है, धर्म में समय लगाऊं, परंतु बहुत व्यस्त हूं, इसलिए धर्म करने के लिए समय नहीं निकाल सकता। आदमी अपने आप को हालांकि व्यस्त मान लेता है, व्यस्त हो भी सकता है आदमी। व्यस्त होना एक बात है, दिमाग अस्त व्यस्त नहीं होना चाहिए, दिमाग अच्छा रहना चाहिए, ज़्यादा तनाव नहीं होना चाहिए। और तो आदमी को व्यस्त होना पड़ सकता है कार्य में। तो मंत्री जी बोले कि मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ, इसलिए धर्म करने के लिए समय नहीं निकाल सकता, इच्छा रहती है पर कर नहीं सकता। तो संत ने कहा ठीक है, धर्म की अनेक पद्धतियां हैं, अनेक प्रकार हैं, मैं आपको एक ऐसा धर्म बताऊं बिना समय निकाले कर सकते हैं, टाइम लेस धर्म, टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। अच्छा बताइए वो कौन सा धर्म है? तो संत ने कहा आप झूठ बोलने का त्याग कर दो, बेईमानी का त्याग कर दो, यह धर्म आपके बिना कोई टाइम निकाले हो जाएगा। जो भी काम करो, फाइलें देखो, कुछ भी करो, झूठ कहीं नहीं और बेईमानी कहीं नहीं, यह पक्का रख लो, त्याग कर लो।
बोला महाराज जी पूरा तो त्याग करना मुश्किल है, गृहस्थ हूँ, फिर भी मैं ध्यान रखूँगा कि कार्य में बेईमानी न हो, ट्रांसपेरेंसी रखने का प्रयास करूँगा, शुद्धता प्रामाणिकता। तो यह नैतिकता का धर्म परम पूज्य आचार्य तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन चलाया। आदमी उपासना किस रूप में करे न करे अलग बात है, क्योंकि अलग अलग उपासना पूजा की पद्धतियां हैं, अपनी अपनी मान्यता परंपरा हो सकती है, वो एक अलग पक्ष है। पर नैतिकता रखना यह तो मोटा मोटी सबके लिए अच्छी चीज है। कोई भी उपासना पद्धति को मानो, कार्य में ईमानदारी रखो, नैतिकता रखो। और यह जो अहिंसा धर्म है, संयम है, आदमी यह संकल्प रखे कि किसी प्रकार का नशा नहीं करना, खान पान का, वाणी का संयम रखना, तो यह अहिंसा धर्म जिसमें सद्भावना भी है, और यह संयम धर्म है, खान पान, रहन सहन, इंद्रियों का संयम, मन का संयम, वाणी पर कंट्रोल। तो संयम अपने आप में धर्म है और तप धर्म है। जैन शासन में तो बहुत तपस्या का, मांस खमन क्या और भी ज़्यादा 28 कितनी कितनी यह तपस्या होती है। यह तपस्या सबसे न भी हो सके, तपस्या के और भी प्रकार हैं। स्वाध्याय करना भी तपस्या है, ध्यान करो, पूजनियों का विनय करो, साधु संतों की भक्ति करो, विनय रखो, और अपना फिर जितना नवकारसी आदि जितना हो सके वो भी किया जा सकता है। तो अहिंसा, संयम और तप, यह धर्म जिसके जीवन में है तो मंगल हमारे साथ है। मंगल मानो साथ साथ चलेगा, हम जहां जाएंगे मंगल भी साथ साथ जाएगा। जैन शासन में मंगल पाठ, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम आदि मंगल पाठ है। लोगों में आस्था भी है मंगल पाठ के प्रति कि कहीं जाएं, कोई विशेष काम करें तो संतों चारित्रात्माओं के मुख से मंगल पाठ सुन ले। बहुत अच्छा भी है कि श्रावक समाज में मंगल पाठ के प्रति आस्था है और चारित्रात्माओं के मुख से, गुरु के मुख से मंगल पाठ सुनना चाहते हैं। मंगल पाठ सुने, साथ में अच्छी बात है वो तो, साथ में आचरण, अहिंसा, संयम वो भी साथ में रहे, ईमानदारी भी रहे। वो एक आदमी संत के पास आ गया कि मंगल पाठ फरमाओ। तो संत ने पूछा कहीं जा रहे हो क्या, कहीं आज जा रहे हो क्या? कि जाना तो यही है, आज कोर्ट में पेशी है, वहां जाना है। कोर्ट इसलिए मंगल पाठ सुन रहा हूं। जोधपुर में तो हाई कोर्ट का भी है, तो कोर्ट में जाना है पे। तो संत ने ऐसे ही पूछ लिया कि क्या बात है, कि कोई केस का है मामला तो जाना पड़ेगा, पेशी भी है, कुछ बताना भी होगा, आज मुझे भी पूछेंगे कुछ, आज जाना है। तो संत ने कहा क्या केस है, क्या हो गया? कोई पारिवारिक कोई हो गया था, केस तो मैंने ही किया था, अब जाना। तो केस झूठा किया? ठीक, केस किया तो झूठा ही है, झूठा केस ही किया है मैंने, कुछ परिवार के लोगों पर ही किया, झूठा केस किया है। आप मंगल पाठ जल्दी फरमा दो, मैं जाऊं यहाँ से। तो ये झूठा केस फिर मेरा मंगल पाठ भी लेना चाहते हो? तो मंगल पाठ बढ़िया सा सुना देना, मेरी फतेह हो जाए, सब काम जीत जाऊं। संत ने कहा मंगल पाठ तो खैर हम सुना देते हैं, पर ये झूठे केस में मेरा मंगल पाठ क्यों ले रहे हो? तो ये ईमानदारी हो, कोर्ट में जाए कि झूठ बोलो, झूठी ऐसी बातें करो कि मंगल पाठ हमारा कल्याण के लिए तो भले ले लो, पर ये झूठ चीजों में हमारा मंगल पाठ का सहारा क्यों लेते हो? तो खैर नैतिकता, ईमानदारी, न्यायालय में जाए, कहीं जाए, आदमी झूठ न बोले, सच्ची बात तो ठीक है, आपका लोकतंत्र है, अधिकार है बात रखने का, न्याय प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं,
पर न्याय पाने के लिए अन्याय का सहारा लेना बढ़िया नहीं, न्याय पाने के लिए झूठ बोलना पड़े यह बढ़िया नहीं। तो न्याय न्याय रहे, न्याय पाने का साधन भी न्यायपूर्ण हो तब तो ठीक है। पाना तो न्याय है, साधन अन्यायपूर्ण है, वो साधन शुद्ध रहे तो बढ़िया बात हो सकती है। तो यह अहिंसा संयम तप धर्म है। और जिसका मन धर्म में रमा रहता है, धर्म में सदा लगा रहता है, उसे देवता भी नमस्कार करते हैं। देवता भी आदमी को नमस्कार कर लेते हैं। आदमी यानी मनुष्य लोग देवी देवताओं की पूजा भक्ति करते हैं, पर शास्त्र में कहा गया है देवता उसको नमन करते हैं जिसका मन सदा धर्म में रमा रहता है। तो आज हम यहाँ जोधपुर में आए हैं और जोधपुर जो हमारे धर्म संघ तेरा पंथ जैन श्वेतांबर के नामकरण के साथ जुड़ा हुआ है, नामकरण के साथ यह जोधपुर जुड़ा हुआ है, जहाँ आप रो गिलो करे साध साध रो गिलो करे ते आप रो मंत सुन जो रे सहरला लोगा ए तेरा पंथी तंत। सेवक जाति के कवि ने जो ये नाम कर दिया था, उस नाम को स्वीकार भी कर लिया गया। तो तेरा पंथ की नामकरण से जुड़ी हुई भूमि यह जोधपुर है। और जोधपुर में परम पूज्य गुरुदेव तुलसी पधारे थे। चतुर्मास तो 2 किए थे गुरुदेव ने, एक चतुर्मास में मैं भी साथ में था। सन 1984 का चतुर्मास सरदारपुरा में हुआ था, तब मैं भी गुरुदेव की सेवा में ही था। और वह 84 का चतुर्मास विक्रम संवत 2041 का चतुर्मास था। तो जोधपुर में गुरुदेव तुलसी की कृपा रही। 2 चतुर्मास जहाँ तक मुझे ज्ञात है जोधपुर में उन्होंने किए थे। तो जोधपुर में आज हमारा यहाँ आना हुआ है और यहाँ की जनता, अच्छा शहर है जोधपुर, जनता में खूब बौद्धिकता शिक्षा का अपना महत्व है, बहुत महत्व है। और बौद्धिकता बुद्धि के साथ वो एक भाव शुद्धि भी रहे, नैतिकता के प्रति रुझान रहे, अहिंसा की भावना रहे, जीवन में तप भी रहे। तो बौद्धिकता है, ज्ञान है, साथ में यह धर्म, अच्छे संस्कार साथ में जुड़े रहें तो आदमी का जीवन, यह जीवन भी अच्छा रह सकता है और आगे का जीवन भी अच्छा हो सकता है। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी उस चतुर्मास में तो साथ में थे ही, गुरुदेव तुलसी के बाद में भी जोधपुर में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी पधारे थे। पचपदरा मर्यादा महोत्सव से पूर्व, गुजरात उधर की यात्रा से पूर्व यहाँ जोधपुर में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी भी पधारे थे, वो अहिंसा यात्रा, तब भी हम लोग गुरुदेव के महाप्रज्ञ जी के भी साथ में थे। तो यूँ जोधपुर में आचार्य प्रवरों का आगमन होता रहा है। और परम पूज्य डालगणी तो यहाँ जोधपुर के आसपास वो चापासणी गांव का प्रसंग, जहाँ उनका आचार्य निर्णीत होने की उनको मतलब सूचना देने वाले वो भी श्रावक जोधपुर के, तो जोधपुर के प्रसंग से आचार्य श्री डालगणी को आचार्य बना दिया गया था लाडनू में, उसकी सूचना देने वाले चापासनी गांव में पास में ही है जोधपुर के भंडारी जी का प्रसंग है। तो यूँ जोधपुर हमारे धर्म संघ के अनेक प्रसंगों से जुड़ा हुआ क्षेत्र है और हमारा भी आज यहाँ पुनः आना हुआ है। तो जोधपुर की जनता में खूब यह नैतिकता, अहिंसा, नशा मुक्ति, धर्म की भावना अच्छी बनी रहे और खूब बड़ा अच्छा शहर है। शहर का अच्छा होना, इसमें अनेक आयाम हो सकते हैं। एक महत्वपूर्ण आयाम यह है, जिस शहर में ईमानदारी अच्छी हो, अहिंसा का माहौल हो, संयम की चेतना हो, वो शहर भी अच्छा होने का एक आयाम यह है। और तो ठीक है, भौतिकता की भी व्यवस्था हो सकती है, कितनी अच्छी बिल्डिंग है, कितनी बढ़िया सड़कें आदि आदि।
इनके अलावा जहाँ का बाजार ईमानदार हो, जहाँ की जनता में सद्भावना हो, संयम की चेतना, वो शहर बढ़िया हो सकता है। तो जोधपुर की जनता के प्रति हमारी मंगल कामना है। खूब अच्छा रहे, शांति रहे, संयम रहे, अहिंसा नैतिकता का प्रभाव रहे। इंसान